भगवान की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ध्यान देना, भगवान की कथामृत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्तेंग्रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कहेचित्। स्वर्ग सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्तेंग्रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कहेचित्। इस भगवान की कथामृत रस स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है। स्वर्ग सत्य च कैलाश है, सत्य लोक में, कैलाश लोक में भी उपलब्ध नहीं है। सत्य कैलाश स्वर्ग च कैलाश है वैकुंठम नास्ते रसः, वैकुंठ में भी भगवान का इस प्रकार कथामृत लीलामृत रस प्रवाहित नहीं हो रही है जो हमारे लिए सुलभ है। स्वर्ग सत्य च कैलाशे वैकुंठम नास्ते रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कहेचित्। हे सद्भाग्या, बस पान करो। जब देवताओं ने सुखदेव जी महाराज के पास आया और स्वर्ग के सुधारस अमृत को लेकर और कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप इस अमृत रस को परीक्षित महाराज को पिला दीजिए और कथामृत रस को हम सबको पिलाइए। तो सुखदेव जी ने देवताओं को भी कथा रस पान से वंचित करा दिया। कहा कि तुम लोग इस कथामृत रस के अधिकारी नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। को सुधा को कथा लोके को मणि महान ब्रह्मरात्र विचार देवतरा देवन जहां सह। कहां पर भगवान की कथा मृत मणि के सदृश हैं और कहां पर स्वर्ग के जो अमृत हैं कांच के टुकड़े के सदृश हैं। तुम कांच लेकर आए हो और मणि को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तो बैठ जाते कथा सुनने के लिए, मैं कथा सुना देता, पर तुम लोग कथा सुनने नहीं आए हो, तुम व्यापक बनकर आए हो। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाया और देवताओं ने कथा से वंचित हो गए हैं। मेरे भक्तों, इस प्रकार भगवान की कथा रस अमृत सत्संग साधु मुख से कथा अमृत अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। तो कहा गया है कि तुलयाम लभे नापि न स्वर्गं न अपुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मत्यनं किमुदासीस। ये मत्य लोग की किस वस्तु के साथ हम सत्संग को, भगवान की कथा अमृत को हम तुलना कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार कि जब चतुर कुमारों ने नारद जी से कहा ये उपाय पहले से ही विद्यमान है, मां चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्त समावह उपाय, ये तुम चिंता मत करो, ये उपाय पहले से ही विद्यमान है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये श्रीमद् भागवतम एकमात्र किरण भाषितम, ये श्रीमद् भागवतम एकमात्र है सदा सेव्या श्रीमासितम। इस श्रीमद् भागवत कथा एकमात्र कलियुग में प्रकट है। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इस बात को सुनते ही नारद जी अत्यंत आनंदित हो गए और कहने लगे भाग्य द्वयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंचलवते पुरुषे रावे अज्ञान हेतु कृतम मदांधकार नासं विदयंतर द्वैत विवेक। भक्तों, प्रकृत में जो नारद जी ने कहा है भाग्य द्वयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंचलवते पुरुषे रावे, इस भगवान की कथा अमृत इस प्रकार है कि ये अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मधुरता है। इसलिए भगवान सुखदेव ने
भी ये बात कहा है, वेद व्यास जी ने भी ये बात लिखा है कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संजुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहरा रसिका भूय भावुका। यहाँ पर दो व्यक्ति को ही कथा में वेद व्यास जी ने बुलाया है, रसिका और भूमि भावुका। क्यों? ये भगवान की कथामृत को रसिक संत ही समझ सकता है, पान कर सकता है। जिस प्रकार जिसको प्यास है, जैसे किसी ने प्याऊ बनाया है और वो बुला रहा है, अरे बाबूजी भैया जी आओ पानी पी लो प्याऊ में, तो जिसको प्यास है वो जाकर तो घट घट करके पानी पी जाएगा, परंतु जिसको प्यास नहीं है वो जाकर विभिन्न प्रकार का प्रश्न कर देता है। क्या इस तू कहाँ से पानी लाया है, किस कुएं से पानी लाए हो, और इस जो मटकी में पानी भरे हो तो मटकी को मांजे कि नहीं, धोए कि नहीं, पानी छान कर रखा कि नहीं, इस बात बहुत सारे प्रश्न करता है। परंतु जिसको प्यास है वो कभी प्रश्न नहीं करता, केवल वो जल को पीता है। उसी प्रकार जो प्यासी है, जो कथा के रसिक हैं, भगवान कथा में जिसका विश्वास है, जो बहुत रसिक और भावुक संत हैं, वो कभी प्रश्न नहीं करते हैं कि भगवान कहाँ पर है, भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान यदि है हमको मिलते नहीं क्यों, देखते नहीं क्यों, इस प्रकार प्रश्न नहीं करते। परंतु वो समस्त विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ वो रस को आस्वादन करता है, डूब जाता है। ध्यान देना भक्तों, भगवान के अंग से दो गंगा बहते हैं। एक तो भगवान के चरण में गंगा भागीरथी गंगा, और भगवान के मुख से भगवती गंगा श्रीमद् भागवतम के रूप पर बहते हैं। और एक बात मैं सबसे कह दूं कि वो जो भागीरथी गंगा में तैरना है वहां डूबने से घाटा है, परंतु यहाँ जो भगवान की कथा मृत भागवती गंगा में तुम जितना गहराई में जाओगे, जितना डूबोगे यहाँ पर तुमको उतना ही आनंद मिलेगा, उतना ही रस, उतना ही आनंद रस को आस्वादन करोगे, पाओगे। तो भक्तों, हम सब इस प्रकार की वो रस को आस्वादन करने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। ध्यान देना, कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा है कि माँ, प्रकृति में भगवान की कथामृत में, मेरी कथामृत में इस प्रकार रस है जो हमारे अंदर जितना प्रकार के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि कलमश है सब नष्ट करा देने वाली है कथा। सतांग प्रसंगान मवीक्ष्य संविदो भवन्ति हृत्कन्न रसायना कथा तज्ज सनादा सबवर्गवत्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो इस प्रकार माँ, तुम मेरे भक्त के चरण में बैठ जाओ और मेरी बीजवती कथा को सुनो, और ये कथा मृत जब कान के अंदर जाके हृदय तक पहुंचेगी तब हमारे हृदय में जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि सब नष्ट करा देगी और हमारे अंदर सदा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। इस प्रकार कहा गया है, तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्यते जावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते। भगवान की कथामृत इस प्रकार है जहाँ पृथु महाराज ने प्रभु से मांगा है कि 10,000 कान मुझे प्रदान कीजिए, 10,000 कान के बल मुझे प्रदान कीजिए प्रभु, 2 कान में मैं आपकी कथा सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। कह रहे कि न कामेनाथ तदप्यहं कुचिन्नना, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, बस मुझे एक 10,000 कान मुझे प्रदान कर दीजिए। तो कहते हैं कि जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो कथामृत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, परंतु हमारे लिए इस भौतिक जगत में हमारे लिए, जीवों के लिए वो सुलभ है भगवान की कथामृत। और जहां तक गोपियां ने भी, यहाँ तक गोपियां ने कहा है, सब कथामृतम
तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जनाः। वो भूरिदा जनाः हैं, वो दानी है। कौन दानी है संसार में? कोई वस्त्र दान करता है, कोई अन्न दान करता है, हैं? गरीबों को। और संसार में भौतिक जगत में बहुत कुछ दान करते हैं, परंतु यहाँ पर गोपियां ने कहा है प्रकृति में वो महान दानी है जो भगवान की कथामृत दान करते हैं। तो इस प्रकार की कथामृत का महिमा को यहाँ पर गोपियां ने भी गाई है। क्या गोपियां ने कहा है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। ये जो संसार ताप में दग्धीभूत जीव केवल संतुष्ट को प्राप्त करेंगे, संपूर्णता को, आनंद को प्राप्त करेंगे जब आपकी कथामृत को श्रवण करेंगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी, ये हम केवल नहीं कह रहे, समस्त संतों ने कहा है, समस्त शास्त्रों ने कहा है, समस्त ऋषियों ने कहा है इस बात को कि प्रकृति में प्रभु आपकी कथामृत इस प्रकार है। नहीं तो हम गोपियां ने भी ये बात स्वीकार की है कि प्रकृति में तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। ये जीवों के समस्त कल्मषों को नष्ट कर देने वाली है भगवान की कथा। कल्मषापहम श्रवण मंगलम, श्रवण करते ही मंगल, अपना जीवन में मंगल हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जनाः। ये समस्त भगवान की कथामृत प्रदानकारी व्यक्ति सबसे बड़ा दानी होते हैं। इस प्रकार भगवान की कथामृत का महिमा जहां तक देवताओं के भी दुर्लभ हो गया, परंतु हमारे जैसे जीवों के लिए सुलभ है। हरे कृष्ण राधे राधे, हरे कृष्ण राधे राधे। तो सबको एकमात्र निवेदन है भगवान की कथामृत में हर समय डूबों के डूब कर रहना है। क्यों? क्योंकि एक बात कहकर आज की यह कथा को मैं विश्राम दूंगा कि जैसे एक मटकी में बहुत सारे छेद हैं, ध्यान देना, एक मटकी में बहुत सारे छेद हैं और वो जो छेद हैं हम कहेंगे उसमें पानी डालो पर और पानी भर दो, तो आप जितना भी पानी भरोगे वो क्या होगा, वो छेद में पानी बाहर चले जाएगा। परंतु हम कहेंगे उसमें पानी भर दो, कोई भी भर नहीं सकता बंधु। परंतु एक काम यदि किया जा सकता, वो मटकी को यदि पानी में डुबा दिया जाता है तो वो मटकी में पानी भर कर रहेगा। उसी प्रकार की जीव जब तक भगवान की कथा अमृत में डूब कर रह जाता है तब उसका समस्त कल्मश नष्ट हो जाता है। भगवान गीता में भी अर्जुन से कहा है, अर्जुन मेरा प्रकृति में वो भक्त है मच्चिता मद्गत प्राणा बधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो वो व्यक्ति ही, वो जीव ही मेरा अनन्य सुंदर भक्त है। कौन है? जो मेरी कथा में, मेरे चिंतन में, मेरे लीला में, मेरे कथामृत में डूब कर रहते हैं। तो भक्तों, इस कथामृत जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है परंतु हमारे लिए सुलभ हो गया है। हम कथामृत में वंचित ना हो जाए। हर समय जिस प्रकार चतुर कुमारों ने बस 5 वर्ष की उम्र में ही हर समय रहते थे, आयु हरति वैपुंसम उद्यन्य अस्त जन्मसु तस्याते जत क्षणनित उत्तम श्लोक वार्तयाः। शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा कि हे सूत गोस्वामी पाद, सूर्य देव एक बार उदय होते हैं और अस्ताचल में चले जाते हैं और समस्त जीवों का एक दिन ही उनका उम्र, उनके आयु क्षय हो जाती है। परंतु जितना समय तक भगवान की कथा में जीव डूब कर रहते हैं उतना समय सूर्य नारायण उनके जीवन में उनका उम्र
और उनका जो आयु से हरण नहीं कर पाते हैं। इसलिए चतुर कुमार 4 वर्ष के उम्र में 5 के उम्र में हर समय रहते हैं, क्योंकि सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रय। इस प्रकार कहा गया है, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परम निर्म चरणं सतं वेद्यं वास्तव मात्र वस्तु शिवदं तापत्रैर उन्मीलिनं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्य हृदय अवरुद्ध त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। भगवान आकर हमारे हृदय में तत्क्षणात् प्रकट हो जाएंगे जब उनके कथा में हम डूब जाएंगे, जो कथामृत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कथा को यहाँ विश्राम दे रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।